हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को पता है कि ये बात मैंने कल आप लोगों को कंफर्म कर दी है कि जो नन्नू और प्रीतो का रिश्ता है उसका दी एंड हो गया है, यानी कि वो रिश्ता अब पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। अभी तक 1% उम्मीद थी, 99% तो पहले भी चीज़ें कंफर्म हो चुकी थी कि ये रिश्ता आगे नहीं चलने वाला, बट 1% फिर भी उम्मीद लग रही थी कि हो सकता है चीज़ें चेंज हो जाए, दोनों का माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाए। हो सकता है बच्चे का भविष्य देख के ही दोनों कुछ फैसले ले लें अच्छे। लेकिन जो फाइनली अब कल या परसों जो भी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, उनसे अब 100% ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि बहुत ही जल्दी आने वाले टाइम में दोनों का डाइवर्स हो जाएगा। बस ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं कोर्ट की तरफ से, ये सिर्फ बच्चे को लेकर चल रही हैं, क्योंकि प्रीतो चाहती है कि बच्चा हमेशा उसके पास रहे और नन्नू चाहता है कि बच्चे के ऊपर उसका भी हक है, तो वो हक नन्नू को भी मिले। तो अब जो भी लड़ाई है सिर्फ बच्चे को लेकर हो रही है, वरना इन दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं बचा है। फाइनल ये रिजल्ट आ गया है। अब बात ये आ रही है कि जो नन्नू है, नन्नू की तरफ से भी बस यही चीज़ें अब हो रही हैं कि किसी भी तरीके से वो बच्चे को अपने पास लेकर आए। और काफ़ी सारी ऐसी बातें भी अब सामने निकल कर आई हैं जो नन्नू की तरफ से हैं कि उसने अभी तक ये सोचा था कि हो सकता है ये रिश्ता बच जाएगा, इसलिए उसने प्रीतो की बहुत सारी बातों को अभी तक छुपा के रखा था लोगों से। क्योंकि क्या होता है, देखो, जब सोशल प्लेटफॉर्म पर किसी की लाइफ सामने आती है तो कई बार ऐसा होता है कि लड़ाइयाँ होती हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में भी, लेकिन इतना भी गुस्से में आकर या हाइपर होकर बहुत जो क्लोज वाली चीज़ें होती हैं वो लोगों के सामने नहीं रखी जाती। क्योंकि हो सकता है अगर इन दोनों के बीच में सब चीज़ें ठीक हो जाती तो वो जो चीज़ें हैं जो अभी तक सीक्रेट हैं वो सब लोगों के सामने आ जाती और इन लोगों की जो भी इज्जत है वो नहीं बचती। तो वही सब चीज़ें हुई हैं कि नन्नू को अभी ऐसी बहुत सारी बातें प्रीतो की पता है जो उसने अभी तक छुपा के रखी हैं कि इसकी इंसल्ट ना हो, इसकी बेइज्जती ना हो, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं वो नन्नू के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आप लोग भी उन सब बातों को सुनोगे तो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब शर्मिंदगी होगी और हैरानी भी होगी कि क्या सच में प्रीतो ऐसी है। क्योंकि मुझे भी जब पता चली हैं ये सब बातें तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है। क्योंकि पहले अगर आप लोग लगातार मेरी वीडियोस को देखते आए हो तो आप लोगों को मैंने हमेशा एक बात बोली है कि किसी भी लड़की के करैक्टर पे उंगली नहीं उठानी चाहिए अगर हमारे पास कोई प्रूफ ना हो। लेकिन अगर कोई प्रूफ हमें मिल जाए या कुछ ऐसी चीज़ें हम अपनी आंखों से देख लें, फिर हम अपनी आंखों देखी चीज़ को अनदेखा नहीं कर सकते। बस वही वाली बातें अब आई हैं सामने कि प्रीतो स्टार्टिंग से ही उसका जो मन था, उसका मन नन्नू के साथ था ही नहीं। वो जो शादी उसने की नन्नू के साथ सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज़ था। क्योंकि सब लोगों को पता है कि प्रीतो की कंडीशन उस टाइम पर क्या थी। उसका जो भी रिश्ता वहाँ से टूटा था तो उस टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थी। तो वो उस डिप्रेशन को कम करने के लिए, वो उस कमी को कम करने के लिए उसने नन्नू से शादी की थी। लेकिन वो कहते हैं ना, एक मन से की गई चीज़ें जो होती हैं वो अलग ही होती हैं। उसके मन में नन्नू के लिए कभी कोई जगह थी ही नहीं। ऐसी काफ़ी सारी बातें आ रही हैं कि वो अपने पास्ट को कभी भूल ही नहीं पाई थी। भले उसकी शादी हो गई थी लेकिन उसका दिमाग उन्हीं सब चीज़ों में था। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? वो नहीं भूल पाई थी उन चीज़ों को। तो नन्नू आप भी समझ सकते हो कि जब कोई हस्बैंड वाइफ हो और उसकी वाइफ का मन अपने हस्बैंड की चीज़ों में ना हो, उसका माइंड कहीं और ही चल रहा हो और हस्बैंड को ये चीज़ें पता चले तो उसके मन पे क्या बीतेगी और वो रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं चल पाएगा। तो जिस तरीके से प्रीतो ये बात बोलती है कि नन्नू ने उसकी जासूसी की, उसका जो भी एक्स था उससे मिलकर बातचीत की, ये की वो की, तो ये सब चीज़ें प्रीतो की तरफ से ही स्टार्ट की गई थी। प्रीतो ने ही अपनी तरफ से नन्नू का नंबर उस एक्स को दिया था। अब आप लोग समझ सकते हो कि खुद
गलती करी प्रीतो ने और नाम नन्नू का रख दिया कि नन्नू इसकी जासूसी करता था, जबकि हकीकत बात तो ये थी कि ये क्या करती थी, अगर इनके घर में छोटी सी भी कोई लड़ाई होती थी या कुछ भी होता था तो ये तुरंत अपनी बहन को और अपनी माँ को फ़ोन लगाती थी और इतना बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बताती थी कि उनको भी लगता था कि इसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस तरीके के व्लॉग्स उस टाइम पर इन लोगों के आया करते थे, तब मैं भी कंटिन्यूस इन लोगों के व्लॉग्स देखती थी, आप लोग भी देखते होंगे कि उन सब चीज़ों को देख के तो नहीं लगता कि इसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता होगा कि ये वहाँ पर एक दिन ना रह पाए। बढ़िया ये वहाँ रहती थी, खाती थी, पीती थी, खूब घूमना फिरना भी इन लोगों का होता था और छोटा मोटा कोई सेलिब्रेशन अगर होता था तो वो भी ये लोग करते थे, अपने मायके भी ये जाती थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जिस तरीके की बातें अब ये सामने रख रही है, क्योंकि इसका क्या है, इसने स्टार्टिंग से ही ना एक माइंड सेट कर रखा था कि इसको शादी करनी है, बस बच्चा करना है और बच्चे को लेकर वापस अपने मायके आना है। या तो इसकी बड़ी बहन ने इसका ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया था या इसको ऐसी चीज़ें सिखा दी थी कि बस जैसे ही तुम्हारा बच्चा हो जाए, डिलीवरी हो जाए तो तुम अपने मायके में आ जाना। और हो सकता है इसने माइंड से वही गेम खेला, इसने जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई तब तक ये वहाँ पर रही और जैसी इसकी डिलीवरी हो गई बस उसके बाद तो इसने अपने असली रंग दिखाने स्टार्ट किए। और ये फाइनली आप लोग भी देख रहे हो कि इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया अपने मायके में रहते हुए और ये ससुराल जानना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये प्री प्लानिंग थी इन लोगों की। इन लोगों ने पहले से ये चीज़ें डिसाइड की हुई थी कि शादी करो, बच्चा करो और बच्चे को लेकर मायके में आओ। भले जो बच्चे का बाप है वो बच्चे के लिए तड़पता रहे, ससुराल वाले परेशान होते रहे, उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाए लोगों के सामने, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि बड़ी बहन तो वैसे भी झूठ में एक्सपर्ट है, इतना झूठ वो बोलती है। अब तो सब चीज़ें आप लोगों के भी सामने हैं और उसके साथ रह रह के प्रीतो पूरे तरीके से, मैं कहना नहीं चाहती बट पूरे तरीके से उसके रंग में रंग गई है। इसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। एक तरफ ये बोलती है कि माँ का काम सिर्फ खिलाना पिलाना ही नहीं होता। मैं कितनी बार समझाऊँ, इसने कल के व्लॉग में अपना बोला है कि एक माँ की जो फीलिंग होती है वो कोई नहीं समझ सकता, जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है वो कोई नहीं कर सकता। तो माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान भी दे देती है, माँ अपने बच्चे के लिए हर चीज़ में सेक्रीफाइस भी करती है, एडजस्टमेंट भी करती है और हर चीज़ को समझने की कोशिश करती है। सिर्फ घूमना फिरना, शॉपिंग करना, अपने मायके वालों के साथ रहना और उनकी हर बात को सुन लेना, लेकिन ससुराल वालों की एक बात मत सुनना। मुझे लगता है ये जो लेसन तुम्हें पढ़ाए गए हैं ना, बहुत ही गलत पढ़ाए गए हैं और जिसने भी पढ़ाए हैं तो तुम्हारा भविष्य ख़राब करने के लिए ही पढ़ाए हैं। तुम्हें आज समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें लग रहा है वाह तुम्हारी लाइफ आज बहुत अच्छी है, खूब तुम घूम रही हो, फिर रही हो, सब इंजॉयमेंट कर रही हो अपनी बहन के साथ रह के। अरे उसने तो खुद ने अपनी लाइफ ख़राब कर रखी है। अगर सही तरीके से देखा जाए ना तो उसकी लाइफ में भी क्या है, अगर वो तरीके से रहे, अपने पति के साथ रहे, फ्यूचर की प्लानिंग करे, बच्चे की प्लानिंग करे, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। उसको पड़ी है सिर्फ घूमने फिरने की, शॉपिंग करने की, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ। और बस उन्हीं लक्षणों पे जो इसकी बहन है छोटी प्रीतो, वो भी वही सब चीज़ें कर रही है जो बड़ी बहन कर रही है। तो इन लोगों को आज चीज़ें बहुत सिंपल और बहुत ईजी लग रही हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब रियलिटी इन लोगों के सामने आएगी कि सच में ज़िंदगी क्या होती है, तब टाइम निकल जाएगा और सिर्फ पछतावा रह